सुनो, मुझे पता है वो दर्द क्या होता है। तुमने उन्हें सब कुछ दे दिया, अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी पूरी जान। तुमने सोचा था ये इंसान मेरा है, पर अब वो जा चुके हैं, शायद किसी और के साथ। और आज तुम खुद को बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हो, जैसे सारी ताकत उनके पास थी और तुम बस टूटे हुए टुकड़े समेट रहे हो। लेकिन सुनो, अब सब बदलने वाला है। अब तुम ना किसी के पीछे भागोगे, ना किसी से भीख मांगोगे, ना ही यूं बैठकर उनका इंतजार करोगे कि शायद वो वापस आ जाए। अब तुम खुद को इतना स्ट्रांग, इतना वैल्यूएबल बना दोगे कि वो खुद वापस आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये इसलिए नहीं होगा कि तुमने कोई चाल चली, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद का वो वर्जन बन जाओगे जिसे इग्नोर करना उनके लिए नामुमकिन होगा। नहीं, तुमने कोई बचकाना माइंड गेम नहीं खेला। वो इसलिए नहीं लौटेंगे कि तुमने कोई चाल चली, वो इसलिए लौटेंगे क्योंकि तुम खुद का ऐसा वर्जन बन गए हो जिसे अब नजरअंदाज करना उनके लिए नामुमकिन है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि उन्हें तुम्हें छोड़ने का अफसोस हो, तो सुनो, तुम्हें क्या करना है। पहला पॉइंट, पूरी तरह से अलग हो जाओ, बिल्कुल दूर चले जाओ। सुनो यार, मुझे पता है तुम अंदर से टूटे हुए हो, मन कर रहा है उन्हें मैसेज करो, फोन बार बार चेक कर रहे हो कि शायद उनका कोई मैसेज आया हो, सोच रहे हो कि क्या वो तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन हर बार जब तुम उनके पीछे जाते हो, हर बार जब तुम बात करने की कोशिश करते हो, तुम बस ये साबित कर रहे हो कि तुम अब भी वहीं खड़े हो, उपलब्ध। और सच मानो, लोग उसकी कदर नहीं करते जो उन्हें हर वक्त मिल जाए। सोचो जरा, वो दोस्त जो हमेशा मौजूद रहता है, वो नौकरी जो बड़ी आसान लगती है, या वो इंसान जो चाहे जैसा बर्ताव हो कभी साथ नहीं छोड़ता। हम धीरे धीरे उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं, और इस वक्त तुम भी वहीं खड़े हो। अगर इस गेम को पलटना है तो बस एक ही रास्ता है, गायब हो जाओ। ना कॉल, ना मैसेज, ना बस ऐसे ही पूछ लिया, टाइप टेक्स्ट। और हाँ, उनका सोशल स्कैन मीडिया वो भी छोड़ दो। ये देखना बंद करो कि उन्होंने कोई सैड गाना डाला या कोई इमोशनल स्टोरी डाली है। तुम्हें ऐसे दूर जाना है जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ना किसी खेल के लिए, ना चालाकी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की शांति और इज्जत के लिए। क्योंकि अब तुम प्राइज हो, और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हें खोना कैसा लगता है। और एक बात याद रखो, वो खामोशी जो तुम रखोगे वो किसी भी बात से ज्यादा तेज बोलेगी। जब तुम उन्हें खुद तक पहुंचने ही नहीं दोगे, जब तुम दिखाओगे कि तुम अब उनका इंतजार नहीं कर रहे, यही वो पल होता है जब उनके अंदर डाउट शुरू होता है। वो सोचने लगेंगे, क्या मैंने गलती कर दी? और बिलीव मी, वो ये सवाल खुद से जरूर पूछेंगे। पर तब तक शायद तुम खुद ये समझ जाओगे कि अब तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं। पॉइंट 2, ऐसा इंसान बनो जिसे वो नजरअंदाज ही न कर पाए। देखो यार, अभी के अभी तुम्हारा एक्स तुम्हें उसी वर्जन की तरह देख रहा है जिसे उन्होंने छोड़ा था, जिसे उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, जिसे वो सोचते थे कि रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर तुम अभी भी वैसे ही रहोगे, उदास, रोते गिरे हुए, खुद पर तरस खाते हुए, तो सच मानो उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बदल गए, अगर तुम खुद को ऐसा लेवल अप कर लिया कि वो तुम्हें पहचान भी ना पाए, बस वहीं से गेम बदल जाता है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसे वो नजरअंदाज ही नहीं कर सके। और सिर्फ जिम जाने की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे जाना चाहिए। बात है टोटल अपग्रेड की। तुम्हारा बॉडी, माइंड, पैसा, वाइब, सब कुछ। बेहतर ड्रेसिंग, ज्यादा कॉन्फिडेंस, और खुद के लिए कुछ ऐसा बिल्ड करना जो इतना बड़ा हो कि वो खुद को इरेलेवेंट फील करें। क्योंकि जब वो देखेंगे कि तुम टूटने की बजाय और निखर गए हो, जब उन्हें लगा था कि तुम बिखर जाओगे लेकिन तुम तो और चमकने लगे, वहीं से उनके अंदर फिर से डाउट शुरू होता है। ये मेरे बिना इतना अच्छा कैसे कर रही है? क्या मैंने गलती कर दी? और वहीं से टेबल टर्न हो जाता है। क्योंकि अब तुम वैसे इंसान नहीं रहे जो किसी के जाने से टूट जाए। अब तुम खुद की पावर हो। अब तुम उनके पीछे भागने वाले नहीं हो। अब वो सोच रहे होंगे, क्या मैंने किसी की कीमत कम आंकी? और तब तक तुम इतनी दूर निकल चुके होंगे कि तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ेगा। पॉइंट 3, इंडिफरेंस को मास्टर करो, यानी फर्क पड़ना बंद कर दो। सुन भाई, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुमने उन्हें जरूरत समझना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी पावर वापस ले ली। अभी वो क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, कि तुम अब भी इंतजार कर रहे हो, अब भी एक साइन की तलाश में हो, अब भी अंदर से टूटे हुए हो। और जब तक उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुमने वो एनर्जी बदल दी, फोन देखना बंद कर दिया, पुरानी बातें दोहराना छोड़ दी, हर छोटी बात में उनका साइन ढूंढना बंद कर दिया, वहीं से सब कुछ बदल जाता है। देखो, लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है गुस्सा दिखाना, कोल्ड और रूड बन जाना। पर असली ताकत वो होती है जब तुम्हें सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो, अपने गोल्स, अपने वाइब, अपने पीस में इतने खोए हो कि उन्हें लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई जगह ही नहीं बची। तो अगर अचानक वो तुम्हारे सामने आ जाए, कहीं फीड में दिख जाए, या अचानक कोई मैसेज कर दें, तुम रिएक्ट मत करना। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई प्रूव करने वाली बात, ना कोई बिटर एनर्जी। बस शांत रहो, एकदम काल्म, जैसे वो दुनिया के किसी रैंडम इंसान हो, उनकी प्रेजेंस का तुम पर कोई असर ही ना हो। और बस यहीं पर वो लोग पागल होने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज को चाहता है जो उसके पास नहीं होती। जिस पल उन्हें ये एहसास होगा कि अब तुम उनके नहीं रहे, वहीं से उनके अंदर घबराहट शुरू होती है। पर तब तक
तुम इतनी दूर जा चुके होगे कि तुम्हें अब उनकी जरूरत ही नहीं लगेगी। पॉइंट 4, ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे देखकर उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा। देखो भाई, अगर तुम अभी भी बैठे हो ये सोचकर कि वो कभी वापस आएंगे, तो तुम ये गेम गलत खेल रहे हो। हर वो सेकंड जो तुम उनके बारे में सोचते हुए बर्बाद कर रहे हो कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें अफसोस हो रहा होगा, क्या वो तुम्हें मिस करते हैं, वो हर पल तुम्हारी एनर्जी खींच रहा है। और अब तुम्हें वो एनर्जी वापस चाहिए, क्योंकि जब तुम पास्ट में फंसे रहते हो उन्हें तुम्हारी कोई कमी महसूस नहीं होती। जब वो देखते हैं कि तुम वैसे के वैसे ही हो, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता। पर जिस दिन उन्हें दिखा कि तुम ग्रो कर रहे हो, लेवल अप कर रहे हो, बस वहीं से रियलिटी उन्हें जोर का थप्पड़ मारती है। तो अब दर्द में बैठना बंद करो, मूव करो, नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो, खुद का एक ऐसा वर्जन बनाओ जिसे तुमने भी पहले कभी नहीं देखा था। अपने लुक को बदलो, अपने शरीर पर काम करो, कुछ ऐसा बनाओ जो अनडिनाइबल हो, जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही ना हो। क्योंकि जब वो देखेंगे कि तुम हंस रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम अंदर से चमक रहे हो, वैसे जैसे उनके साथ कभी नहीं थे, वहीं से उन्हें लगेगा शिट, मैंने क्या खो दिया। और वहीं से शुरू होगा उनका कंफ्यूजन, उनका रिग्रेट, क्योंकि अब तुम वो इंसान बन गए हो जिसे वो चाहकर भी वापस नहीं पा सकते। और तब तक शायद तुम खुद भी समझ जाओ कि अब तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं है। पॉइंट 5, जब वो वापस आए तो फैसला तुम्हारा होगा। और सुनो, किसी ना किसी मोड़ पर वो वापस आएंगे। शुरुआत होगी किसी छोटे से मैसेज से, हे कैसे हो, या कोई पुरानी फोटो पर एक रैंडम लाइक। शायद वो बस तुम्हारी रिएक्शन देखने आए हों, या हो सकता है वो सीधे सीधे बोल दें कि वो तुम्हें मिस कर रहे हैं, कि उन्होंने गलती की, कि आज भी तुम उनके दिमाग में हो। और जब वो पल आए तो फैसला उनका नहीं होगा, ना उनका रिग्रेट, ना उनका सडन रियलाइजेशन कि तुम ही उनके लिए सबसे बेस्ट थे। फैसला अब तुम्हारा होगा। लेकिन रुक जाओ, खुद से एक सवाल पूछो, क्या अब भी मैं वाकई उन्हें वापस चाहती हूँ? क्योंकि इतने दिन, इतनी मेहनत, इतना सेल्फ ग्रोथ, एक ऐसा वर्जन बनने के बाद जो पहले कभी था ही नहीं, तुम अब शायद समझ चुके हो कि मुझे अब इनकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के पीछे भीख मांग रहा था, जो बस एक मैसेज के इंतजार में था। अब तुम वो इंसान हो जो खुद की जिंदगी का मालिक है। और बस यही असली पावर है, क्योंकि अब टेबल्स टर्न हो चुके हैं। अब वो हैं जो अंदर से चाह रहे हैं कि काश मुझे एक और मौका मिल जाए। पर अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो लौटेंगे, बल्कि सवाल ये है, क्या वो अब भी तुम्हारे लायक हैं? और भाई, इसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। आखिर में याद रखो, वो इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो किसी और को पा सकते हैं। अब तुम्हारा काम ये नहीं कि उन्हें गलत साबित करना है, ना उन्हें मनाना, ना उन्हें अपना वर्थ दिखाना। तुम्हारा काम है खुद को इतना कमाल बनाना, इतना पावरफुल, इतना क्लियर कि जब वो वापस आए तो उन्हें खुद से शर्म आए। और जब वो लौटें और तुमसे कहें मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका चाहिए, तो वो पल उनका नहीं, वो पल तुम्हारा होगा, जहां तुम अपनी पावर में खड़े होकर ये डिसाइड करोगे कि क्या ये इंसान वाकई एक सेकंड चांस के लायक है। क्योंकि डे के एंड में असली जीत ये नहीं कि वो वापस आए, असली जीत ये है कि तुम अब कभी किसी से प्यार के लिए भीख नहीं मांगोगे। अब जाओ और वो इंसान बनो जिसे कभी किसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन जिसे हर कोई पाने के लिए तरसे।